नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक गॉड्स एंड थैंक्स टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो शिक्षण के स्तर से संबंधित है। इससे पहले मैं आपको शिक्षण का स्तर बताऊं, उसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है वो उन सभी के लिए अच्छे हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो बीएड कर रहे हैं, जो डीएलएड कर रहे हैं, साथ ही जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और हमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, अब देरी ना करते हुए मैं अपना टॉपिक पर आ रहा हूँ, जो है शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे लेवल ऑफ टीचिंग। क्या कहेंगे दोस्तों? लेवल ऑफ टीचिंग। इनके जो स्तर है वो 3 प्रकार के हैं दोस्तों। पहला हम जानेंगे, उसका द्वितीय जानेंगे, उसके बाद तृतीय जानेंगे। तो लिख सकते हैं हम देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास 3 प्रकार के हैं। पहला जो है वो है आपका स्मृति स्तर। स्मृति स्तर क्या बोलेंगे दोस्तों? स्मृति स्तर। दूसरा को जो हम बोलेंगे वो है आपका बोध स्तर। क्या स्तर है दोस्तों? बोध स्तर। और तीसरा जो है आपका वो है आपका चिंतन स्तर। चिंतन स्तर। तो ये दोस्तों 3 स्तर है। इसको हम लोग स्मरण स्तर भी कह सकते हैं। स्मरण स्तर भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको स्मरण स्तर भी कह सकते हैं। ठीक है। और बोध स्तर, इसको हम लोग समझ स्तर भी कह सकते हैं। इसको समझ स्तर। चिंतन स्तर को हम लोग विचारात्मक स्तर भी कह सकते हैं। विचारात्मक स्तर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास 3 स्तर हैं, जिसका नाम है स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ये तीनों स्तर ही हमारे एक छात्र के व्यवहारिक जीवन को बदलने के लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि ये तीनों स्तर है क्या आखिर। ठीक है, पहले जानते हैं कि स्मृति स्तर क्या है। स्मृति स्तर का जो वर्णन किया था उस वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों हर्बर्ट। क्या नाम है? हर्बर्ट। उस वैज्ञानिक का नाम है हर्बर्ट। तो इन्होंने स्मृति स्तर का वर्णन किया था। हर्बर्ट साहब ने ही स्मृति स्तर का वर्णन किया था। इन्होंने जोर दिया था कि बच्चों का बेसिक को टॉप करने के लिए, आधार को टॉप करने के लिए सर्वप्रथम स्मृति स्तर को अपनाना चाहिए। यानी कि बच्चों को रटन विद्या पर अधिक जोर देना चाहिए, ताकि बच्चा को यदि उसको रटने का पर जोर दिया जाता है तो बच्चे धीरे धीरे वो उस शब्द को, उस संख्या को याद कर सकते हैं तथा उस घटना को भी वो अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। रट कर रखने वाले विद्या को ही हम लोग स्मृति स्तर के नाम पर जानते हैं, जिनका वर्णन हर्बर्ट साहब ने किया था। इसको हम लोग शिक्षण मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो सेकंड स्तर जो है वो है बोध स्तर। इसको हम लोग समझ स्तर कर भी बात कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों, उनका नाम था मॉरिसन नाम थे। इनका क्या नाम थे दोस्तों? इसका नाम था मॉरिसन। तो मॉरिसन साहब ने कहा ठीक है स्मृति स्तर ठीक है बच्चों के लिए, लेकिन हमें बोध स्तर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो स्तर है बच्चों को समझ स्तर बतलाता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये स्तर जो है इनसे एक स्टेप ये अच्छे हैं, यानी कि ये हाई लेवल पर है। स्मृति स्तर से बोध स्तर इनसे एक स्टेप ज़्यादा अधिक हाई लेवल पर है। तो दोस्तों, इसका जो मॉरिसन ने कहा था कि बच्चों को इसमें समझ के विकास होनी चाहिए। बच्चे को खुद समझना चाहिए। पढ़ कर समझ कर अगर वो सीख लेता है तो उसमें वो अपने आप बौद्धिक ज्ञान को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और साथ ही उसमें अगर समझ स्तर बढ़ जाते हैं तो दोस्तों वो स्मृति स्तर से टॉप हो जाती है। क्योंकि बच्चा खुद समझ में लगेंगे
तो वो बेटर ही होंगे, आप समझ रहे होंगे। सेकंड जो स्तर था जो वो चिंतन स्तर, तो चिंतन स्तर जो है दोस्तों, वो चिंतन स्तर दोनों लेवल से जो है वो हाई लेवल पर है। और इनको जो वर्णन किया था उनका नाम था, उस वैज्ञानिक का नाम था हंट। क्या नाम थे दोस्तों? हंट साहब ने ही इन चिंतन स्तर का वर्णन किया था। तो ये दोनों स्तर का मिली जुली स्तर है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा था कि इसमें तर्क एवं कल्पना एवं समझ तीनों चीज़ का विकसित करना चाहिए। इसमें तीनों चीज़ का विकसित करना चाहिए दोस्तों, तभी जाके हमारा तीनों स्मृति टॉप हो जाएगी। यानी कि पहला स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर और तीसरा चिंतन स्तर। और ये चिंतन स्तर जो वर्णन किए थे उनका नाम था हंट, और उन्होंने कहा था कि इसमें बच्चों का तर्क, कल्पना और समझ तीनों का विकसित होता है। यदि हम तीनों का विकसित कर देते हैं तो वो बच्चा का व्यवहारिक जीवन में बहुत ही सहयोग एवं उपयोगी होंगे दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, अगर समझ में आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।